हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड लोन टेकन बाय पार्टनर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, है ना, इन दोनों टॉपिक्स की प्लीज़ आप पहले थ्योरी वाला जो लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद ही आप जो है इस 22 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे आएँ। एकदम से अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएंगे तो मैं हो सकता है आपको ये जो इससे रिलेटेड एंट्रीज या इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो समझ में ना आए। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों टॉपिक्स की जो है वो लेक्चर्स पहले देख लें, उसके बाद ही थ्योरी वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ही यहाँ पे आए। तो यहाँ पे बोला गया है ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं और इनकी जो शेयरिंग है प्रॉफिट और लॉस की वो इक्वली है 1:1 में। ठीक है, और 1 अप्रैल 2023 को उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, ये तो 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख इनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें करंट अकाउंट भी बनेगा। तो 1 अक्टूबर 2023 को ए एडवांस्ड 1 लाख रुपीज टू द फर्म। तो ए क्या कर रहा है, लोन दे रहा है किसको? ए लोन दे रहा है फर्म को 1 लाख का। ठीक है, तो एक पार्टनर जो ए है वो लोन दे रहा है। ठीक है, और सी टुक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। और इसी डेट को 1 अक्टूबर 2023 को सी लोन ले रहा है। ठीक है, तो एक तो लोन जो है वो दिया गया है, एक लोन लिया गया है। ठीक है, तो इसी डेट को है, तो स्टूडेंट जैसे कि 1 अप्रैल 2023 को दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट। देखिए, तो जो सी है जिसने लोन लिया है, टुक का लोन 1,50,000 फ्रॉम द फर्म, उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा, है ना, कितने? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो स्टूडेंट 1 अक्टूबर से लेकर के, है ना, यहाँ पे हमारा ईयर क्लोज हो रहा है फॉर द एंडेड ईयर। देखिए 31 मार्च 2024 को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो है वो 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है सी को देना पड़ेगा। ओके, बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, जो हमारा नेट जो हमारा प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 को वो 4,20,000 है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए जो लोन दिए गए हैं और लिए गए हैं, 1 लाख का लोन जो है दिया गया है फर्म को, और 1,50 का लोन जो है वो सी ने लिया है फर्म से। तो इस पे जो इंटरेस्ट होता है उसको चार्ज नहीं किया गया है, ना अलाउ किया गया है। मतलब 4,20,000 से ना कुछ माइनस किया है ना प्लस किया है, उससे पहले का ये प्रॉफिट है। तो आपको जर्नल एंट्रीज जो पास करनी है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की पास करनी है। तो ए और सी की जो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी वो ही पास करनी है आपको जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और आपको बनाना है करंट अकाउंट पार्टनर का। तो स्टूडेंट इसमें हम तीन चीजें करेंगे, एक तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जर्नल का एक फॉर्मेट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, जर्नल का ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए और यहाँ पे लिखिए डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री जो है, देखिए जो भी एंट्रीज आपको दिखाई देंगी ग्रीन में वो ए की हैं, और जो एंट्री आपको येलो में दिखाई देंगी वो सी की होंगी। तो ए ने क्या किया है, ए ने लोन दिया है। ए ने लोन दिया है कितने का? 1 लाख का फर्म को। तो जो लोन दिया है 1 लाख का फर्म को, है ना, फर्म उसको वापस करेगी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, है ना, 1 लाख के ऊपर वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो उसको डेबिट करेंगे हम जनरल एंट्री में। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, 1 लाख पे 6% का। सो स्टूडेंट देखिए, ये जो आपका 1 लाख का लोन है इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये यहाँ पे दिया नहीं गया है। सो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो चार्ज होता है वो 6% से होगा चार्ज, है ना, 6% पर एनम पर। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने का चार्ज होगा जो आएगा 3,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन एज लोन एट द रेट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 महीने का 6 महीने का जो है हमने इंटरेस्ट लगाया, और इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे डेबिट किया है 31 मार्च को इसको, तो 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट होगा क्रेडिट, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो होगा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 हमने ट्रांसफर कर दिया।
आई होप आपको ये जो है एंट्री ए वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो सी से रिलेटेड है ना। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री ही देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमको इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यही पास करने को बोला गया है। तो सी से रिलेटेड जो एंट्री होगी 31 मार्च को, वो सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उस इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट है ना, मतलब लोन दिया है सी को, उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1,50,000 का लोन दिया है सी को, 10% का बोला है इस पे इंटरेस्ट पे करेगा 6 मंथ का, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट ये पे करेगा। तो इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम जो है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट, ठीक है। 1,50,000 पे 10% का 6 महीने का, तो 7,500 रुपये वो बनता है। तो बींग इंटरेस्ट ऑन लोन है ना चार्ज टू सी फॉर 6 मंथ्स एट द रेट 10%, ठीक है, ऐसा हम नरेशन लिख देंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए इनकम है, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर के लिए इसको डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो 31 मार्च को एंट्री पास होगी नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज है ना डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कैलकुलेशन आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी नरेशन लिख देंगे, ठीक है। 7,500 अमाउंट हम डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 4,20,000 का है, ठीक है। सो बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो प्रॉफिट है ये है 4,20,000 का प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा ए का जो लोन था 1,00,000 का, उस पे जो इंटरेस्ट लगा था वो फर्म के लिए खर्चा है, तो वो माइनस हो जाएगा, और जो सी का लोन था उस पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो 3,000 वाला इंटरेस्ट है एक के लोन का वो माइनस कर देंगे हम, ठीक है। वो जो है फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और ये 7,500 वाला जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए इनकम है, ये 7,500 इसमें प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास 4,24,500 का ये प्रॉफिट बनता है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम जो है इक्वल रेशो में पार्टनर पे डिवाइड कर देंगे, ए के बी के सी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यहाँ पे शुरुआत में ही बोल दिया गया है। ओके, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन 1:1:1 इक्वली बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए ये इक्वली बोला है। ओके, ये ओके जी। अब स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे इसके बाद, देखिए जर्नल आपका बन चुका है, ये जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी हैं सारी। ओके, अब उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। बट स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 22 में जर्नल के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर्मेट जल्दी से लगा लीजिए, डेबिट क्रेडिट साइड है ना, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे फॉर द एंड ईयर 31 मार्च 2024। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो प्रॉफिट आपके पास है 4,20,000 का, जैसा मैंने आपको बताया है, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000। और जो ए का लोन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो 3,000 का ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ए के लोन पे वो डेबिट होगा, और सी के लोन पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट 1,50,000 पे 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए इनकम है 7,500, ठीक है। तो क्रेडिट साइड इसकी ग्रेटर है, तो 4,27,500 में से जब आप 3,000 को माइनस करोगे तो आपके पास 4,24,500 आएगा, है ना। और ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जब आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे। तो अब देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंड ईयर 31 मार्च 2024। तो इसकी जो ये साइड है क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नॉट नेट प्रॉफिट, ये जो 4,24,500 का प्रॉफिट है ये,
तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 4,24,500। तो स्टूडेंट चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 4,24,000। सो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे 500 लिखना था इन्होंने, है ना, तो यहाँ पे जो है 4,24,500 आएगा। ओके, अब इसको जो है डिवाइड करेंगे इक्वली और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, आप जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो इक्वली बोला है, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इक्वली, ठीक है, 1/3 1/3 1/3। ओके, आई होप आपको ये जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लियर हो गया होगा, है ना। इसकी स्टूडेंट एक बार आपने जर्नल एंट्री कर ली और उसके बाद आपने ये जो इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया, है ना, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, ये पार्टनर का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट जो है पार्टनर का, ये आपको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई बैलेंस आपके पास नहीं दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट लगा दीजिए पार्टनर के करंट अकाउंट का, पर्टिकुलर एबीसी डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास है, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, कोई क्योंकि कोई इस करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे डैश डैश डैश। ओके, डैश 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 लिख दीजिए और यहाँ लिखेंगे ये जो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो प्रॉफिट था 1,41,500, ये जो ट्रांसफर किया है हमने करंट अकाउंट में, इसको हम वहां लिखेंगे, कहाँ पे, करंट अकाउंट में लिखेंगे, कौन सी साइड में, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,41,500, है ना, सभी के कॉलम में लिख देंगे इक्वली इन सब का प्रॉफिट। उसके बाद जो हमने जर्नल एंट्री पास की है, देखिए उस जर्नल एंट्री में सी का करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो सी का करंट अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डेबिट है ना, और क्रेडिट है टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट। देखिए डेबिट है सी का करंट अकाउंट, इसलिए इसकी डेबिट साइड में, सी का जो करंट अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट, जो इंटरेस्ट है वो सी के कॉलम में लिख देंगे 7,500 रुपए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट इसकी क्रेडिट साइड तो आपने पहले भी बनाई है, बस ये डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट एक नई आइटम है, ये हमने सी के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दी है। अब जो है इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। देखिए तो ए और बी का प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ए और बी का प्रॉफिट, है ना, इतना ही है हमारा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने को डेबिट साइड में ए के और बी के कॉलम में कुछ नहीं है, तो एज इट इज इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आएगी किसकी, ए और बी की, 1,41,500, ठीक है। बट आप देख सकते हैं सी की क्रेडिट साइड में है 1,41,500 इसका टोटल, बट इसकी जो डेबिट साइड है वहाँ 7,500 रुपए है, तो 1,41,500 से हम माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ देखिए आपको माइनस करके दिखाता हूँ, 1,41,500, है ना, 7,500 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 1,34,000 हमारे पास ये बनता है यहाँ पे। तो 1,34,000 जो है बैलेंसिंग फिगर आएगी किसकी, किसकी बैलेंसिंग फिगर है ये है पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट हमने क्रिएट किए उसकी, ठीक है। तो आंसर चेक करेंगे, है ना। अब देखिए जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का और बी का, है ना, और सी का कितना है, देखिए 1,41,500 1,41,500। क्रेडिट बैलेंस का, सी आर का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का क्या आंसर है, 1,34,000, ठीक है, और हमारा कितना है 1,34,000। तो तभी मैंने आपको बोला कि जो है हमारा 4,24,500 आना चाहिए, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ तक बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है सारा क्वेश्चन। अच्छा आपको नोट छोड़ना पड़ेगा, देखिए नोट क्या छोड़ना पड़ेगा कि ए का जो लोन है जो उसने फर्म को दिया है उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू बी पेड एट द रेट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर के लोन पे वो 6% से पे किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज लोन नॉट रिकॉर्डेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए जो ए का जो लोन है स्टूडेंट, उस पे जो इंटरेस्ट हम फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ए को, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, इट इज क्रेडिटेड टू एज लोन अकाउंट, वो ए के लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट है ए का एज लोन अकाउंट का जो इंटरेस्ट है ना,
वो हमने कहीं भी यहाँ पे पार्टनर के जो है वो करंट अकाउंट में नहीं दिखाया है, ना ही जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। क्योंकि वो कहाँ क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा किसके अकाउंट में, वो क्रेडिट होगा ए के लोन अकाउंट में, ठीक है। तो ए के लोन अकाउंट में वो चला जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसा नोट भी आपको छोड़ना पड़ता है, ओके। तो ये क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था अगर मैं इसको यहाँ पे करता, कम से कम ये 50 मिनट की वीडियो लेक्चर बनता मतलब, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज आपके सामने देखिए, ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज हमने करवा दी, ठीक है। साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी जो है वो बना दिया है। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल आपको दिख रहा है, देखिए, ओके। और फिर हमने जो है पार्टनर का करंट अकाउंट भी आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है, और नोट भी कर लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिए और इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी थ्योरी आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।